बात बच्चे, आज हम स्पर्श भाग 2 के पद्य खंड में संकलित पाठ 3 बिहारी के दोहों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चे, बिहारी जी ने अपने दोहों में श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य, लोक व्यवहार और नीति ज्ञान आदि विषयों के बारे में चर्चा की है। बिहारी जी ने अपने दोहों में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ भरने की कोशिश की है। तो आइए जानते हैं बिहारी जी के दोहों के बारे में। पहला दोहा है, सोहत ओढ़े पीतु पटु साम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतपु पर्यो प्रभात। साधारण बच्चे शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं। सोहत अच्छा लगना, ओढ़े ओढ़कर, पीतु पीला, पटु कपड़ा, गाय शरीर, नीलमणि सैल नीलमणि का पर्वत, आतपु धूप, प्रभात सुबह। बच्चे, इस दोहे में कवि ने कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता का बखान किया है, अर्थात उनके मनमोहक सौंदर्य की बात की है। बच्चे, कवि का कहना है कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीला वस्त्र ऐसी शोभा दे रहा है जैसे नीलमणि पहाड़ पर सुबह की सूरज की किरणें पड़ रही हैं। आगे है, केलाने एकत बसत अहि म्यूर मृग बाग, जगतु तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग। अहि सांप एकत इकट्ठे बसत रहते हैं, मृग हिरण, तपोवन वह वन जहाँ तपस्वी रहते हैं, दीर्घ दाग भयंकर गर्मी, निदाग ग्रीष्म। बच्चे, इस दोहे में कवि ने दोपहर में गर्मी से बेहाल जंगली जानवरों की हालत के बारे में बात की है। कवि कहते हैं कि भीषण गर्मी से बेहाल जानवर एक ही स्थान पर बैठे हैं। मोर और सांप एक साथ बैठे हैं। हिरन और बाघ यानी शेर वो एक साथ बैठे हैं। कवि कह रहे हैं कि गर्मी के कारण जंगल किसी तपोवन की तरह हो गया है। कहने का भाव, जैसे तपोवन में भिन्न इंसान आपसी द्वेषों यानी लड़ाई झगड़ों को भुलाकर एक साथ बैठते हैं, उसी तरह गर्मी से बेहाल ये पशु भी आपसी द्वेषों को भुलाकर एक साथ बैठे हैं। आगे, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लकाए, सोहत करे भोनू हंसे, दैन कहे नटी जाए। बतरस बातचीत का आनंद, लाल श्री कृष्ण, मुरली बांसुरी, लुकाई छुपाना, सो शपथ, भानु भोज से, नटी जाए मना कर देना। इस दोहे में कवि ने गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की बांसुरी चलाए जाने का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण की मुरली इसलिए छुपा दी थी ताकि उसी बहाने उन्हें श्री कृष्ण से बातें करने का अवसर मिल जाए यानी मौका मिल जाए। कवि कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण के समक्ष अर्थात श्री कृष्ण के सामने नखरे भी दिखा रही हैं ताकि श्री कृष्ण अपना पूरा ध्यान उन पर लगाएं। इसमें कवि कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण तरह तरह के कस्में देकर उनसे मुरली के बारे में पूछते हैं, लेकिन जो गोपियाँ हैं वे उन्हें मुरली के बारे में नहीं बताती। लेकिन जब वे अपनी बहुओं को टेढ़ी कर हंसने लग जाती हैं तो श्री कृष्ण को उनके ऊपर संदेह हो जाता है। आगे है, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैननु ही सब बात। कहत कहना या बात करना, नटत इनकार करना, रिजत मोहित होना, खिजत बनावटी गुस्सा करना, मिलत मिलना, खिलत प्रसन्न होना यानी खुश होना, लिजियात शर्माना, भोन भवन, नैनु नेत्रों से। बच्चे, इन दो में बिहारी जी ने दो प्रेमियों के बीच इशारे से हो रही बातचीत का वर्णन किया है। कवि कह रहा है कि लोगों की भीड़ के बीच दो प्रेमी एक दूसरे से आंखों ही आंखों में इशारों से इस तरह बात करते हैं कि दूसरे लोगों को पता भी नहीं चलता। लेकिन जब प्रेमी अपनी प्रेमिका से इशारे से कुछ पूछता है तो प्रेमिका इशारे से ना कर देती है, जिससे प्रेमी रूठ जाता है और दोनों के बीच रूठना मिलाना चलता रहता है। लेकिन जब दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो दोनों को शर्म आ जाती है। कहने का भाव, दोनों शर्मा जाते हैं। आगे है, बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन माँ, देख दोपहरी जेठ की छाहों चाहती छाँ। सघन यानी घना, बन जंगल, बैठी घुसना, सदन तन भवन में, जेठ जून का महीना, छाव छाया भी। बच्चे, इन पंक्तियों में कवि बिहारी जी ने जून के महीने में पड़ने वाली गर्मी का वर्णन किया है। कवि इन पंक्तियों में भयंकर गर्मी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि गर्मी इतनी भयंकर है कि छाया भी इस गर्मी से बचने के लिए छाया खोज रही है। कवि कहते हैं कि छाया भी इस गर्मी से बचने के लिए या तो घने जंगल में कहीं छुप गई है या फिर किसी के घर के अंदर चली गई है। आगे है, कागज पर लिखत न बनत, खैर संदेशु ले जात, कहिए सबू तेरी हियो मेरे ही की बात। कागज लिखत ना बनत लिखा नहीं जाता, संदेशु संदेश,
लज्जात लज्जा आना यानी शर्म आना, कहिए कह देगा ये हृदय। बच्चे बिहारी जी इन दोहों में एक नायिका की विरह वेदना का वर्णन कर रही हैं जो कि अपने प्रेमी से दूर हो गई है। वे अपने प्रीतम को अपनी स्थिति बता नहीं पा रही और ना ही कागज पे प्रेम पत्र लिखकर अपनी पीड़ा बता पा रही, यानी ना मतलब कहने का व्यक्त कर पा रही है। उसे किसी को अपनी पीड़ा का संदेश भेजने में शर्म आती है। अतः नायिका अपने प्रेमी से कहती है कि जिस तरह मेरा हृदय आपके लिए तरस रहा है उसी तरह आपका हृदय भी मेरे लिए तड़प रहा होगा, इसलिए आप मेरे दिल की व्यथा अपने दिल से ही पूछ सकते हैं। वे आपको मेरे दिल के हाल के बारे में सब कुछ बता देगा। आगे है, प्रगट बे धिजराज कुल सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेसव केशव केशव राय। धिजराज चंद्रमा को भी बोलते हैं और ब्राह्मण को भी बोलते हैं। सुबस अपनी इच्छा से, केशव श्री कृष्ण, केशव राय बिहारी कवि के पिता। बच्चे बिहारी के दो एक इन पंक्तियों में कवि श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आपने तो स्वयं ही चंद्रवश में जन्म लिया है और ब्रज में आकर बस गए हैं, जहाँ उन्हें सब केशव कहकर पुकारते हैं, बुलाते हैं। बिहारी जी के पिता का नाम केशव राय था, इसलिए कवि श्री कृष्ण को पिता समान मानते हुए उनसे अपने सभी दुख हरने की विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आगे है, जपमाला छापे तिलक सरेना एको काम, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। जपमाला जपने की माला, छापे छापा, सरे पूरा होना, मन कांचे कच्चा मन बिना सच्ची भक्ति वाला, नाचे यानी नाचना, वृथा बेकार में, सांचे सच्ची भक्ति वाला, रांचे प्रसन्न होना। बच्चे इन पंक्तियों में कवि ने धार्मिक डंबरों के स्थान पर ईश्वर की सच्ची भक्ति करने पर जोर दिया है। कवि कह रहे हैं कि अगर आपका मन स्थिर नहीं है तो हाथ में माला फेर कर, माथे पे तिलक और भगवान का नाम लिखे कपड़े पहनकर बार बार राम राम चलाने से कोई फायदा नहीं, इससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। कवि के अनुसार मन तो कांच की तरह कोमल होता है जो इधर उधर की बातों में भटकता रहता है। अगर हम अपने मन को स्थिर करें, ईश्वर की आराधना करें, ईश्वर की भक्ति करें, तभी हम सच्चे भक्त कहलाने के लायक हैं, तभी हमें परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति होती है। बच्चे, मेरे को आशा है कि आप लोगों को इन सभी दोहों के भावार्थ अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ के इन भावार्थों को अच्छे से सुनना है। धन्यवाद।